यूं जमीन पर बैठकर आसमां को क्या देखता है, खोल प्रयासों के पंखों को, ये जमाना तो सफलता की उड़ान देखता है। करिए जबरदस्त प्रयास, सफलता के लिए जबरदस्त प्रयास। जिंदगी में सफलता के आसमान में नाम हो, ये तमन्ना तो हर कोई करता है। दुनिया के भीड़ से अलग खुद का गौरवशाली नाम हो, ये हर कोई चाहता है। इसके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ, पूरा वीडियो देखना बाज का। जब बारिश के मौसम में बारिश होती है तो तूफान सा आता है, तो सारे पक्षी आकाश में उड़ने के बजाय कहीं आसरा ढूंढने और उसमें छुपने की कोशिश करते हैं। बाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जैसे तूफान आता है, बाज अपने पंखों को फैला लेता है और हवा उसे तूफान के ऊपर उठा ले जाती है। बादल जब नीचे की ओर गरज रहे होते हैं, बाज उसके ऊपर आराम से उड़ता रहता है। बाज तूफान से बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो तूफान से फायदा लेता है। वो उन हवाओं का लाभ लेकर उनके ऊपर उठता है जो तूफान को अपने साथ लेकर आती है। जब जीवन में तूफान कोई आते हैं तो हमें उनका सामना करना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। हताश न होते हुए, उदास न होते हुए उसमें से रास्ता निकालना चाहिए। हमारे जीवन में बीमारी, दुर्घटना, असफलता, उदासी कभी आए तो सोच लो, ठान लो, ईश्वर पर आस्था रख लो, सब्र करो, तो जिंदगी के हर तूफान से बच सकते हैं। ये जरूरी है, याद रखें, जीवन में हर परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार और सोच का तरीका ज्यादा महत्व रखता है। बाज 320 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक उड़ सकता है। उसकी ताकत, सजगता और उड़ान की ऊंचाई की वजह से हमेशा ही वो पक्षियों का राजा माना गया है। जीवन में हमेशा गति को बनाए रखें। दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद की कंपटीशन खुद से है, ये मान लेना। जब सफलता की ऊंची उड़ान भरना चाहते हो तो सफर अकेले का ही है, मान लेना। आदर्श का है, ये मान लेना, और भीड़ से अलग अपना मुकाम बना लेना। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर खुद की सफलता की यात्रा तय करने में अपना समय लगा लेना। बाज एक ऐसा शक्तिशाली पक्षी है जो 6 किलो तक का वजन उठाकर आसमान में उड़ सकता है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अपने आप को कम कभी मत समझना। बड़ी जवाबदारी भी आए तो जिंदगी में मत घबराना। अपने आप की काबिलियत पर विश्वास रखना। बाज की नजर बहुत तेज होती है, अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से भी देख लेता है, और शिकार के समय बाज 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से झपट्टा मार सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि जब हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपने मुकाम को पाना है, डेस्टिनेशन को पाना है, गोल पूरा करना है, तो अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना ही होगा और उसी पर काम करना होगा। कहावत है कि बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ा करते। एक बाज का बच्चा जब अपने अंडे से बाहर आता है तो उसकी माँ कुछ ही दिनों में उसे उड़ना सिखाना शुरू कर देती है। वो अपने बच्चे को अपने बाजुओं में भरकर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाती है। आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाकर वो अपने बच्चे को वहां से छोड़ देती है। करीब 10,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से वो अपने बच्चे को छोड़ती है और उसे धरती की तरफ गिरने देती है। धीरे धीरे बच्चा धरती की तरफ बढ़ रहा होता है। उसकी आंख भी नहीं खुली रहती। 5,000 फीट तक आने के बाद उस बच्चे को एहसास होता है कि वो गिर रहा है। नीचे आते आते वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब बच्चा एकदम से धरती पर गिरने लगता है तो उसकी माँ बाज आकर अपने पंजों में उस बच्चे को जकड़ लेती है और फिर आसमान की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाती है।
बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और ये प्रशिक्षण लगातार होता रहता है। बाज तब तक अपने बच्चे के साथ ये दोहराता रहता है जब तक कि वो बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। कोई भी पक्षी का बच्चा जिस समय घोंसले में माँ द्वारा लाए गए खाने पर निर्भर रहता है, उस उम्र में वो बाज का बच्चा आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंख के द्वारा गोते लगा रहा होता है। जिंदगी में प्रशिक्षण आवश्यक है। कठिन प्रशिक्षण होगा तभी ऊंचा मुकाम प्राप्त कर सकते हो। जब ऊंचा मुकाम प्राप्त करना है, जब आसमान में नाम लिखवाना है, गौरवशाली काम करना है, तो प्रशिक्षण भी वैसा ही होगा। कठिन प्रशिक्षण आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए तो घबराना मत। अपने मुकाम पर ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना, अपने ध्येय पर ध्यान रखना और उस पर काम करते रहना, क्योंकि जिंदगी मिली है वो अनमोल है। जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, जिंदगी में कुछ कर गुजरना है, बेहतरीन काम करना है तो और आगे बढ़ते जाना है। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके, उनको भी जिंदगी में आनंद मिल सके। शुभकामनाएं जिंदगी सफल होने के लिए, जिंदगी आनंदित होने के लिए। नमस्कार, चंद्रशेखर तापी।